बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ हज़रात को और एस अकेडमी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर नंबर 3 में, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड था हमारा, कि हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेट के जो नंबर्स हैं, सेट की जो टाइप्स हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हम इंपॉर्टेंट नंबर पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स, तमाम जो 9 टाइप्स थी सेट की वो हमने पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पे जो है सेट की कुछ अक़साम हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि नोटेशन क्या होते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोटेशन से। नंबर 1, नोटेशंस। नोटेशंस क्या होते हैं? नोटेशंस में यहाँ पे सिर्फ 3 फॉर्म्स आती हैं। एक तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म। सबसे अव्वल जो हमारी टाइप है वो ये है कि सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, अब यहाँ पे ये जो है फॉर्म्स हैं, यानी कि एक एलिमेंट्स हैं और सेट है, उनकी हम फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि उनको किस तरह लिखा जाता है और इनका नाम क्या है। तो इसीलिए टेबुलर फॉर्म इनका नाम है। जैसे ये क्या है, अब चलते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। टेबुलर फॉर्म जैसे सेट ए बराबर है स्मॉल ए बी सी, एलिमेंट जो है इसके 3 अंदर, तो इस चीज़ को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे सेट ए जो है आपका सेट है और वो जो है इसके एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं, और ये जो छोक किए जाते हैं वो टेबुलर फॉर्म में किए जाते हैं। इस तरह से इसको हम टेबुलर फॉर्म का नाम देते हैं। उसके बाद जो है इसी चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म को एक और चीज़ में लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेम इसी तरह ही है, यही चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हम नहीं लिखते, उनका नाम लिख देते हैं। मसलन यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ए इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट थ्री अल्फ़ाबेटिक A is a set of first 3 alphabetic letters। आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो A B C है, इसको मैंने बस फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का नाम देख के ख़त्म कर दिया। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह से हुई और टेबुलर फॉर्म इस तरह से हुई। और नंबर 2 जो इसकी टाइप है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसे बिल्डर फॉर्म लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? टेबुलर फॉर्म जिस तरह है बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, वो ये कि इसमें हम ये जब लिखते हैं ए बी सी यहाँ तक, ये जो है अब ये टेबुलर फॉर्म है। लेकिन बिल्डर फॉर्म हम इसे इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो हम 3 लिखेंगे। तो ये जो है हम इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है। तो नोटेशन में 2 चीज़ें हैं, पहली तो ये टेबुलर फॉर्म और दूसरी है बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म की एक और अक़साम थी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसको हम यूं करके भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ नोटेशन कंप्लीट। तो उम्मीद है ये नोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आगे जो है अब हमारी आ रही हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट की जितनी टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सेट की वो टाइप है हमारे पास नल सेट या एम्प्टी सेट। नंबर 2, नल सेट या आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट। यहाँ पे एम्प्टी सेट से मुराद ये है कि खाली सेट, कोई भी ऐसा सेट जो खाली हो तो उसे हम एम्प्टी सेट और नल सेट कहते हैं। जैसे कि आप ये देखें, जैसे कर्ली ब्रैकेट ऐसे डिनोट इससे किया जाता है और दूसरा इससे, ये एम्प्टी और नल सेट के लिए यूज़ किया जाता है कि खाली सेट है। अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कोई चीज़, जैसे आगे चल के जैसे आप पढ़ेंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जब माइनस हो रही है तो सेट के अंदर एक चीज़ बचती है, मसलन 0 बच गया, तो ये 0 जो है नल सेट या एम्प्टी सेट में नहीं आएगा, क्योंकि 0 भी खुद एक एलिमेंट है, जैसे कि होल नंबर में आता है, ये जो है नंबर है, तो इसीलिए नल सेट ये नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारे पास है नल सेट के बाद वो ये है कि नंबर 3 फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट हम उसे कहते हैं जो कि गिनने में आ सके, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम गिन सकें अपनी ज़बान से या अपने दिमाग में बिठा लें कि ये इतनी चीज़ें हैं। मसलन आपको अगर कोई बोलता है आपकी क्लास के इतने बच्चे हैं, तो उसने आपको डायरेक्शन दे दी कि 30 बच्चे, 33, 44, मसलन डिटेल दे दी आपको कि इतने बच्चे हैं, तो ये फाइनाइट हुए, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे अगला जो सेट है हमारे पास, वो सेट आ रहा है इनफाइनाइट सेट, सेट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में जो चीज़ें होती हैं वो है लातादाद। जैसे कि इंसान के जो बाल होते हैं सर के, वो है लातादाद, यानी कि गिनने में नहीं आते, ठीक है, कोई गिन नहीं सकता। इसके अलावा अगर एक और छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान में दरख्त, तो जाहिर सी बात है ये भी वाज़ेह नहीं है कि ये मैं फाइनाइट नहीं बता रहा आपको कि ये इतने हैं, यानी कि जब आप उन्हें गिनेंगे तो वो भी लातादाद होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ये सेट ऑफ इनफाइनाइट और सेट ऑफ फाइनाइट सेट इसे कहते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास सेट इक्वल सेट आता है। इक्वल सेट को आप उर्दू में बराबर सेट कह सकते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है कि बराबर सेट, यानी कि कोई भी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट के बराबर हों, वो इक्वल सेट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए बराबर है स्मॉल ए, बी, सी एंड डी, 4 एलिमेंट हो गए, और सेट बी के एलिमेंट्स हो गए सी, डी, बी एंड ए। तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स। आपने यहाँ पे देखा A इज इक्वल्स टू बी, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी 4 एलिमेंट्स A, B, C, D, लेकिन B के एलिमेंट भी C, D, B, A, यानी यही एलिमेंट उलट करके अगर दे देते हैं तो ये सेट ऑफ इक्वल सेट भी आते हैं। तो इसे सेट A इज इक्वल टू सेट B कह सकते हैं। तो इक्वल सेट के बाद जो हमारी टाइप है वो है इक्वलेंट सेट की। नंबर 6, इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट यहाँ पे क्या है? अब इक्वलेंट सेट बिल्कुल यही है, इक्वल सेट जिस तरह ये है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो ये कि जब आप यहाँ पे सेट ए जैसे कि लिखते हैं, सेट ए बराबर है ए, बी, सी, डी एंड ई। इसके बाद सेट बी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेट सी जैसे हम ले रहे होते हैं यहाँ पे, तो एक्स, वाई, जेड, यू, वी। तो यहाँ पे ये 3 मैंने सेट की यहाँ पे टाइप्स लिखी हैं। सेट ए में जो हमारे पास हैं वो भी 5 एलिमेंट है, सेट बी में भी 5 एलिमेंट है, इसके अलावा सेट सी में भी 5 एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट्स की तादाद है, इन तादाद को गिनने के लिए इक्विवेलेंट सेट काम आता है। और ये जो है इसको डिनोट किया जाता है इससे, आप ए, बी इस तरह कह सकते हैं, और जो है बी जो है यूँ कह सकते हैं सी के, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ए, ये जो नंबर ऑफ ए है सेट ए बराबर है 5 के, नंबर ऑफ बी जो है वो भी बराबर है 5 के, इसी तरह नंबर ऑफ जो सी है वो भी बराबर है 5 के। तो ये जो है सारे अब आ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट में, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इसकी जो डिनोशन की जो चीज़ है जो जिससे हम डिनोट करते हैं वो इसका सिंबल ये है, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हमारा हुआ कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा सेट है वो सेट ऑफ सबसेट है। सबसेट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसेट, मैं यहाँ पे इनको करके लिख लेता हूँ सबसेट। सबसेट यहाँ पर क्या है? सबसेट कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई चीज़ खाली आती हो और दूसरी चीज़ कि उसमें वो जो एलिमेंट है वो खुद एलिमेंट मौजूद हो, तो वो जो है सबसेट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू ए, बी एंड सी। तो इसको जब हम सबसेट में लिखेंगे तो इस तरह से आएगा कुछ, ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब ये जो है ए बी से आएगा, ए और बी, और जो है फिर ए सी से,
यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। फिर ये बी की यहाँ पे बी सी से, और उसके बाद लास्ट में मैं ये एक और करके नीचे लिख देता हूँ, तो लास्ट में बच गया ए बी सी। ठीक है, तो हमने इसे करके ये लिख दिया ए बी सी। 3 एलिमेंट को हमने देखें किस तरह वाज़ेह किया। नल सेट पहले लिखा, फिर सेट का जो एलिमेंट है वो ए अलग किया, बी अलग किया, सी अलग किया, फिर ए बी ए सी, यानी कि ए इससे, बी से, फिर ए सी से, फिर ए ख़त्म हो गया तो फिर हम बी पे आएंगे, बी सी से हो गया तो ये भी ख़त्म हो गया, फिर ए बी सी हमने तीनों लिए। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए यहाँ पे एलिमेंट। तो ये जो है इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो है सबसेट है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसेट की भी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। इनमें हम फ़र्क वाज़ेह करते हैं क्या है। नंबर 1 आप प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट में आप ये फ़र्क वाज़ेह कर सकते हैं कि इसमें जैसे कि सेट, कोई भी आप सेट ले लें, 1 2 3 हो गया, और इसमें मैं ले लेता हूँ सेट बी में एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 प्रॉपर सबसेट में आपने ये देखा कि 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं इसके, और ये तीनों के 3 सेट बी में मौजूद हैं, तो इसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट हम उसे कहते हैं कि कोई भी ऐसा सेट जो अगले सेट में मौजूद ना हो, जैसे कि ए ई आई ओ एंड यू। उसके बाद सेट बी ले लेते हैं हम, ये हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं सी वी बी एन एंड आप कह सकते हैं यहाँ पे यू। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो यू है इस सेट ए में मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम ये यू हटा के इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट पुट करेंगे जो कि सेट ए का एलिमेंट इसमें मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे कोई भी ऐसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने डी एलिमेंट ऐड कर दिया, तो आपने देखा सी वी बी एन एंड डी, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में 1 2 3 वही आगे उसमें मौजूद था, यही एलिमेंट्स, तो ये प्रॉपर ये इम्प्रॉपर, इनमें ये फ़र्क है बस। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास सेट है वो है पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पावर सेट जो है तो उसके बाद जो है लास्ट हमारे पास जो सेट है वो है पावर सेट। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, जैसे हमने शुरू में पढ़ लिया था सबसेट, उसी तरह ही पावर सेट होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ हम शामिल करेंगे, वो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे। यहाँ पे मैं सेट ए लिख लेता हूँ पावर सेट में कि ए एंड बी। ठीक है, 2 एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, आपकी किताब में 3 एलिमेंट्स गिवन हैं। यहाँ पे सेट ए में ए बी आ गया, तो उसके बाद सेट ए जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्प्टी सेट लेंगे, उसके बाद हम ए लेंगे, उसके बाद बी एलिमेंट, एंड उसके बाद लास्ट में ये दोनों कंबाइन करके एलिमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो है नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि पावर सेट है। इसकी एक और पहचान है कि आप फार्मूले के ज़रिए भी हल कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे अगर 2 है तो आपने 2 ले लिया, अब उसमें एलिमेंट्स जो हैं सेट पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2 थे, तो इस 2 के ऊपर यहाँ पे कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो आप यहाँ पे ये भी 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 2 द आपको पता चल गया 4 होता है, तो आपने यहाँ पे इसके 4 एलिमेंट्स पावर सेट में निकालने होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो ये लेक्चर है ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए अल्लाह।